नमस्कार दोस्तों, मैं बारेठ चंद्रशेखर हाजिर हूँ औसत का नया सवाल लेकर। तो औसत की हमारी श्रृंखला चल रही थी जिसमें कि हम कुछ सवाल कर चुके हैं। तो उसी श्रृंखला में ये अगला सवाल है। तो आइए समझते हैं आज के सवाल को। आज का सवाल है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। यानी औसत जो होता है वो है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या बराबर औसत आता है। तो यहाँ पे संख्याएं कितनी हैं? 5 5 संख्याएं। तो औसत का हम सूत्र लगा लेते हैं। औसत का जो सूत्र है वो है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या जो है और बराबर में है औसत। यानी परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या करेंगे तो औसत आ जाएगा। अब परिणामों का योग पता नहीं है हमें, तो x मान लिया। परिणामों की संख्या कितनी है? 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याएं, परिणाम की संख्या है 5 और उनका औसत कितना आ रहा है? 10। औसत आ रहा है 10। तो परिणामों का योग क्या होगा? x बराबर, इसको हम तिरछा गुणा करेंगे, इसको इससे तो x को 1 से किया तो x आया और 5 को 10 से किया तो 50 आया। यानी यहाँ पे हमारे पास आ गया परिणामों का योग जो है वो 50 हो गया। अब सवाल बोलता है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। अब ऐसी संख्या जोड़ें कि इनका औसत जो है 12 हो जाए। तो परिणामों का योग कितना होना चाहिए? परिणामों का योग जो होना चाहिए वो होगा कि भाई ऐसी संख्या जोड़ी जाए, यानी 5 संख्या तो पहले से हैं, 5 में एक संख्या और जोड़ दी जाए, यानी 6 संख्या जोड़ने पर औसत होना चाहिए 12। यानी ये बोल रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी एक संख्या जोड़ेंगे औसत 12 हो जाएगा। अब देखिए, पहले हमारे पास 5 संख्या थी, 5 का योग जो है मुझे पता है 50 है। ठीक है, मैंने 50 ले लिया। इसके बाद एक संख्या और जोड़ रहे हैं हम, तो वो संख्या जोड़ लेते हैं, मान लो y, क्योंकि पहले x लिया था, यहां पे हम लेते y, यानी नई संख्या हम जोड़ रहे हैं y। इसको जोड़ने पर कुल संख्या कितनी होगी? पहले 5 संख्याएं थी, इसमें एक और जोड़ दी 6। अब इनका औसत कितना है? इनका औसत रहेगा 12। ठीक है, कि औसत 12 हो जाए, मतलब पहले जो संख्याएं हैं उनके साथ कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो मैंने y जोड़ दिया। टोटल संख्याएं कितनी हो गई? पहले 5 थी, एक और जोड़ी तो 6 हो गई। तो परिणामों का योग ये होगा। परिणामों की संख्या कितनी? पहले 5 थी, एक जोड़ी 6 हो गई। योग कितना था? पहले योग था 50, उसमें उस संख्या को जोड़ दिया तो योग हो गया जितना आएगा उतना, मतलब 50 प्लस y योग हो गया। और इन दोनों का जो औसत है, यानी परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या बराबर औसत होता, तो औसत है 12, जो कि सवाल में दिया हुआ है। देखिए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो मैंने क्या जोड़ा? y संख्या जोड़ी जाए कि औसत हो जाए 12, तो औसत हो गया 12। ठीक है, अब हम इसे तिरछा गुणा कर लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे गुणा करते हैं। तो यहां हो गया 50 प्लस में y, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती जो संख्या लिखी हुई है। 50 प्लस y को गुणा करा 1 से, तो 50 प्लस y हो गया। इधर 6 को गुणा किया 12 से, तो 12 6 हो गया 72। अब हम जो संख्याएं, सामान्य संख्याएं हैं, जो y है उसको निकाल लेते हैं, सामान्य संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं, जैसे कि 72, और ये जो 50 है प्लस का, बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 50। अब y का मान जो है वो हो गया 72 माइनस 50 यानी 22। तो वह संख्या होगी 22 जिससे कि औसत जो है, अब y का मान क्या आएगा? 22। तो यहां पे जो आंसर है वो भी 22 होगा। और वह कौन सी संख्या होगी जिसके जोड़े जाने पर औसत जो है 12 हो जाए, तो वो संख्या है 22। तो इस सवाल के लिए आंसर होगा वो होगा 22। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए सवाल के साथ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।